अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो आप लोगों को थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि किस टॉपिक के बारे में है। बेसिकली हम लोग को फ़र्स्ट टाइम मुझे कनाडा की इमरजेंसी का जो है वो वास्ता पड़ा और उससे जो है ना उसके बारे में और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में मैं आज आपको वीडियो बताऊंगी। और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक लाजमी देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें जो फैक्ट्स हैं कनाडा के बारे में वो भी पता चलें। और वो एक जो होता है ना बड़ा सा बबल, वो थोड़ा सा उनका बर्स्ट करने आज वाली हूँ मैं। तो इसलिए आप लोग जो है वो ध्यान से सुने कि असल में मुझे जो है ना एक वीक पहले मुझे थोड़ा सा ना ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ गई थी। और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम इस तरीके से आई थी कि मुझे सांस प्रॉपरली नहीं आ रहा था, लाइक खुल के नहीं आ रहा था। एंड बहुत ज़्यादा यॉर्निंग हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने उसको ज़्यादा मैंने सीरियस नहीं लिया। एक दिन गुजर गया, मैम ना ठीक हो जाएगा, आई डोंट नो क्या है, शायद रेस्टलेसनेस है या फिर नींद शायद पूरी नहीं हुई या कुछ फटीक सी है। और थोड़ा सा जो है ना ईद गुजरी थी, तो ईद आने वाली थी बेसिकली। तो ईद से पहले का ये काम है कि ईद आने वाली थी, थोड़ा सा एंजाइटी भी हो रही थी। तो खैर मैंने बोला कि कुछ नहीं, एक दो दिन की बात है, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन तीसरे दिन वो ज़्यादा हो गई कि इवन मुझे लेफ़्ट किडनी की साइड पे पेन शुरू हो गया। और मुझे वैसे फील हो रहा था जैसे घुटन सी इतनी ज़्यादा थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मुझे सांस का जो है ना काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया था। तीसरा दिन जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। फिर कोई हम लोग को रात मैंने जैसे तैसे गुजारी कि बिलाल फिर वॉलमार्ट गए और हम लोगों ने वहाँ से फार्मासिस्ट से पूछा, क्योंकि रात को तो कोई डॉक्टर खुला नहीं होता। इवन नेक्स्ट डे जो था वो फ्राइडे था और जो हमारा फैमिली डॉक्टर था वो भी फ्राइडे को ऑफ होता है उनका। तो फिर उसके बाद जो है हम लोग बिलाल ने बोला कि बस रात गुजारो और वॉलमार्ट गए। वहाँ पे उन्होंने एस्प्रिन दे दी कि और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसा करें क्योंकि इनको सांस का प्रॉब्लम हो रहा है तो 911 को कॉल कर लें। तो ये जो है वो आखिरी हल है इसका, और हम लोग आपको कोई एडवाइस नहीं कर सकते। तो खैर 911 में जैसे तैसे रात सारी इतनी मुश्किलों से गुजारी बिलाल और मैंने जाग के बस नेक्स्ट डे जो है ना वो जोहा को स्कूल से जोहा आई और 3 बजे जो है मैं इमरजेंसी में चली गई। उसको खाना खिलाया, बच्चों को सारा प्रिपेयर किया मैंने, बच्चों का रात का खाना बना के, बल्कि उनको खाना खिला के सारी चीज़ें सामने रख के हम लोग इमरजेंसी में चले गए। और अगले दिन 3 बजे दोपहर को मैं इमरजेंसी में चली गई थी। और वहाँ पे उस वक्त जो है ना कोई हार्डली 7 to 8 पेशेंट्स थे इमरजेंसी में। और उन्होंने बस मुझे बुलाया, रजिस्ट्रेशन करवाई, उन्होंने मेरा बीपी चेक किया, उन्होंने मुझे उसी वक्त स्टार्टिंग में ही एस्प्रिन दे दी, लाइक 2 गोलियां एस्प्रिन की दे दी। उन्होंने बोला उसको च्यू करें और उन्होंने बोला कि आपका हार्ट का है, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है तो आपको जल्दी देखा जाएगा। मैम मैम अच्छी बात है कि मुझे जो है वो इसको थोड़ा सा ये लोग सीरियस ले लेंगे और जल्दी देखेंगे। ये मुझे अंदाज़ा था कि कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगेंगे, वेटिंग टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं सारा कुछ प्रिपेयर करके गई थी। बच्चों को, बिलाल को मैंने बताया था कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं कनाडा में, इवन फर्स्ट टाइम है कि बच्चों को बिलाल के पास अकेले छोड़कर मैं जा रही थी और बिलाल को भी बच्चों को हैंडल करना था अकेले में फर्स्ट टाइम, और वो भी दोनों बच्चियों को। क्योंकि पाकिस्तान में भी मैं ममा के घर चली जाती थी, बच्चे ज़्यादा बीमार होते थे या कुछ भी होता था, और मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो हमें दे देती थी, मेडिसिन दे देती थी, तो बच्चे वो ठीक हो जाते थे। तो बिलाल को वो आज तक वो गुजरने का मौका मिला ही नहीं कि अकेले बच्चे किस तरीके से जो है ना संभालने होते हैं, और वो भी कितने टाइम के लिए। खैर मैं चली गई इमरजेंसी में, मुझे छोड़ दिया बिलाल ने और उन्होंने मुझे रख लिया, उन्होंने रजिस्टर कर दिया और उन्होंने बोला अब आप इमरजेंसी जो है ना वो एग्ज़िट नहीं कर सकती। तो मुझे बोला ठीक है, फिर मैंने बिलाल को बच्चों के साथ भेज दिया।
एंड फिर 1 से 2 घंटे में ही 2 घंटे में मेरी बारी आई थी। उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया, लाइक 2 नहीं बल्कि 3 घंटे बाद उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया और उन्होंने जो है ना वो मेरी ईसीजी की और फिर उसके बाद मेरे ब्लड टेस्ट किए और काफ़ी जो है ना वो उन्होंने हाँ चेस्ट एक्सरे किया। मतलब मुझे इतना क्विकली वो सारे बोले थे अब आप अंदर चले जाएं। हॉस्पिटल अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, बहुत ही अच्छा जो है ना मतलब कि एक अच्छी अंदर से आपको वाइब आती है और मतलब कोई गंदा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बहुत ही साफ़ सुथरा हाइजीन का प्रॉपर उन्होंने जो है ना देखा हुआ था कि इनको बिल्कुल भी जो है ना पेशेंट्स को उसकी चीज़ ना लगे। लेकिन खैर मैंने जो है ना वो यहाँ पे एक्सरे करवाया, दूसरे रूम में एक्सरे के लिए भेज दिया, दूसरे रूम में उसके लिए भेज दिया, मतलब कि काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था ऑब्वियसली। बस ये मेरे हार्डली अंदर 1 घंटा मेरा लगा होगा, तो 3-4 घंटे गुजर गए और 4 घंटे बाद उन्होंने बस मेरा सारे ब्लड टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ले लिए, 6 से 7 उन्होंने सिरिंजेस ले लिए, लाइक उन्होंने ब्लड टेस्ट की ली, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किए, उन्होंने ईसीजी की, उसके बाद उन्होंने चेस्ट एक्सरे किया और उन्होंने फिर मुझे जो है ना बाहर वापस इमरजेंसी की जो लॉबी थी ना मेन, वहाँ पे मुझे भेज दिया कि अब आप बाहर वेट करें। तो मैंने उनसे पूछा अभी वेटिंग टाइम अब कितना लगेगा, तो वो बोलते हैं कि वो डॉक्टर पे डिपेंड करेगा, तो अब आप बाहर जाके वेट करें। खैर बाहर जाके मैंने वेट किया। तो इमरजेंसी रूम का ये था कि आपको जो है ना मुझे जो यहाँ का इमरजेंसी का मिला कि आपको इनिशियल जो आपको ज़रूरत होती है ना, अगर कोई बच्चों की चोट लगी हुई हो, एक आंटी आई हुई थी बूढ़ी सी, उनके सर पे कोई शायद गिरी थी या स्लिप हुई थी, उनके सर पे चोट लगी हुई थी और वो गिर गई थी, तो उनको जो है पट्टी वगैरह करके उनको बिठा दिया था। लेकिन वो आंटी जो है ना वो रात को 10 घंटे बाद गई थी वापस। लाइक डॉक्टर का जो देखने का टाइम था ना, अब आपके सामने आप लोग को दिख रहा होगा, रात के 1 बजे, फिर रात के 3 बजे, रात के ये 3 बज रहे थे, मैं डॉक्टर के पास इधर बैठी हुई थी और लॉबीज खाली हो गई थी ऑलमोस्ट। और मतलब कि जो मैं जब उठ के गई थी ना वापस हॉस्पिटल से, मेरी रात को 4 बजे बारी आई थी। दिन के 3 बजे से आने के बाद मैं रात को 4 बजे मेरी बारी आई थी और मैं 4 बजे जाके मुझे डॉक्टर ने देखा, उसने बताया कि सारे टेस्ट क्लियर हैं, एक और टेस्ट हम लोग चाह रहे हैं कि आपका हो जाए कि लंग्स में कोई क्लॉट तो नहीं है वगैरह, तो उसका हम लोग टेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप करवाना चाहें तो उसका एक और 1 घंटा वेटिंग टाइम आएगा उसको रिजल्ट आने में। मैम बोला जितना इतने घंटे बर्दाश्त कर लिए, मैम ना ठीक है आप ये भी करवा दें। तो फिर खैर वो भी हुआ और वो करने के बाद हम लोग को 5 बजे उनका टेस्ट आया, तो वो बोलते हैं कि जी बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप इस तरीके से जो है ना, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन रिकमेंड कर दी, कुछ इनहेलर्स रिकमेंड कर दिए। और आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि पीछे जो है वो बच्चों का बिलाल ने किस तरीके से ख्याल रखा, और मतलब कि इस टाइम पे फैमिली का साथ होना, उधर मुझे में टेस्ट हो रहे, उधर सब कुछ हो रहा, लेकिन पास कोई फैमिली नहीं मेंबर नहीं था। इतने घंटे में हॉस्पिटल में लाइफ में फर्स्ट टाइम, और कोई मतलब कि पाकिस्तान में होना तो आपके आधे से ज़्यादा रिश्तेदार आके खड़े हो जाते हैं अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, या फिर आपको ड्रिप लग रही हो या कुछ भी हो रहा हो, तो आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपको वो सपोर्ट सिस्टम, वो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम, वही बात है ना, एक्सपीरियंस से बंदा जो है वो और स्ट्रॉन्ग बनता है, लेकिन फर्स्ट टाइम एक बीमार हालत में जो है वो मैंने 13 से 14 घंटे इमरजेंसी में गुजारे, और पीछे साथ में एक माँ हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने बच्चों को छोड़ा। ऑब्वियसली बिलाल हैं, उनके फादर हैं, अब आपके पास ही छोड़ा था, लेकिन मुझे एक आपको पता है एक माँ को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। बार मैं हर 5 मिनट बाद फ़ोन करूं, अब उसको ये करा दें, अब उसको खाना ये दे दें, अब उसको इस तरीके से करना है, अब उसको इस तरीके से फीडर दे दें, अब वो पानी शायद मांग रही है, क्योंकि बाप ऑलरेडी ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं होता, क्योंकि पूरा दिन माँ 24 घंटे बच्चे के साथ, उसको बच्चे का एक एक इशारा समझ आता है, लेकिन बाप को वो चीज़ जो है ना वो इवन बिलाल के लिए बहुत ज़्यादा टफ थी। पीछे बच्चों को संभालना, उनको टैकल करना,
इवन बिलाल बोलते कि मैं उनको सुलाने लेके गया हूँ, रात के 1 बजे मैं सुलाने लेके गया हूँ, हालांकि कि मेरा था कि पार्क में उनको ले गया था कि इतना खेल लिया, इतना वो हो गया, एग्जॉस्ट हो गई हैं तो सो जाएंगी, लेकिन वो सोते हुए मुझे सीरियस ले ही नहीं रही थी और वो सो ही नहीं रही थी। लाइक इधर इधर गिर रही हूँ, उधर गिर रही हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ लाइट ऑफ कर दिए सो जाओ, लेकिन जिस तरीके से मैं उनको लेके जाती हूँ तो वो एकदम से सो जाती हैं। तो माँ की वही बात है, बात ही और है। लेकिन फिर बिलाल इवन के जब बिलाल सुबह 5 बजे मुझे लेने आए हैं ना, तब आप लोग यकीन करेंगे मेरी जो छोटी बेटी जीनिया है 2.5 साल की, वो बिलाल के साथ आई है। बिकॉज बिलाल बोलते हैं जब मैं तुम्हारा कॉल आई है मैं बेड से उठाऊं तो वो भी उठ गई, बिकॉज शी वॉज मतलब इतनी अनईजी थी वो और अजीब सी थी कि वो प्रॉपर डीप स्लीप में जा भी नहीं पा रही थी, और उसको था बस उठ रही थी, बैठ रही थी, वो देख रही थी कि तुम कहाँ पे हो। तो बात वो है कि फिर बिलाल मुझे जब लेने आए हैं तो उसको साथ लेके आए हैं। तो बस ये था सारा यहाँ का सिस्टम। मैंने 5 बजे रात को बिलाल को कॉल की कि अब आके मुझे लेकर जाएं। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो लाइक 12 घंटे 12-13 घंटे जो है ना। और एक सबसे पहली बात ये कि पेशेंट बीमार हो, पेशेंट अपने आप को खुद संभाल, इमरजेंसी किस लिए होती है? इमरजेंसी इसलिए होती है कि बंदा जल्दी से उसको ट्रीटमेंट मिल जाए, लेकिन वो यहाँ पे इमरजेंसी वो वाली इमरजेंसी नहीं है। इसलिए आप लोग अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। जब मैं बाहर निकल रही थी तो हर कोई मुझे इस तरीके से देख रहा था। जो बाहर मेन लॉबी थी वेटिंग टाइम की, ये मैं अंदर वाली लॉबी की आपको वीडियो बनाई थी, जो बाहर वेटिंग टाइम की मेन लॉबी थी, वहाँ पे लोग ऐसे मुझे देख रहे थे जैसे ये अब जा रही है और हम लोग कब इस तरीके से जाएंगे। लाइक मुझे इतना तरस आ रहा था। बूढ़े बूढ़े लोग और छोटे छोटे बच्चे, उनको माँ ने अपने ऊपर डाला हुआ और सो रही रात के 4 बजे, रात के 5 बजे। एंड मतलब आप लोग की सोच है कि दिस इज़ द फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। बात ये है कि लेकिन मेरी जो ईसीजी हुई, मेरा जो सारा जो ट्रीटमेंट हुआ, मेरे सारे ब्लड टेस्ट हुए, मेरे सारा एक्सरेज हुए, इसका मुझे $1 भी नहीं पे करना पड़ा, $0 मुझे पे करना पड़ा। और मुझे मतलब कि मुझे कोई पैसे पे नहीं करने पड़े। बट एक साइड पे ये है कि पैसे नहीं आपके लगते, और अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से आते हो आपको फर्स्टली आपको इनिशियल फेज़ में ट्रीटमेंट मिल जाएगा, लेकिन आपका जो बिल है वो बहुत ज़्यादा बना के भेजेंगे वो लोग। जो टेस्ट, अगर ये टेस्ट में और यही ईसीजी और ये एक्सरेज वगैरह पाकिस्तान में, और इतने ज़्यादा ब्लड टेस्ट मेरे पाकिस्तान में होते तो कम से कम अच्छा खासा, क्योंकि एक ब्लड टेस्ट करवाने जाओ तो 4 से 5 हज़ार का तो एक टेस्ट होता है नॉर्मल, किसी भी बीमारी का अगर ब्लड टेस्ट करना हो तो। खैर ये यहाँ पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। ये फर्स्ट टाइम इमरजेंसी का मेरा एक्सपीरियंस था। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि आप लोगों को सादा अच्छी चीज़ कौन सी लगती है, कि जो बैक होम कंट्री है वहाँ पे पैसे बहुत लगते हैं और लेकिन आपको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल जाता है और पैसे वहाँ का बिल बहुत ज़्यादा लगता है, या फिर आपको कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम जहाँ पे वेटिंग टाइम इमरजेंसी का बहुत ज़्यादा घंटों में होता है, लेकिन उस पे आपके $0 लगते हैं। आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।